से लेकर विधान सचिवालय तक, सचिवालय से निदेशालय, निदेशालय से लेकर निदेशालय लखनऊ तक कार्य किया। आप सभी लोगों के सामने है और उसी का परिणाम है कि हमारी भर्ती बहुत जल्द होने वाली है। आज आप लोग सभी जान रहे, इसीलिए मैं 2 दिन से लगातार हमारी टीम काम कर रही थी, जगह जगह वार्ता हो रही थी, चीजें हो रही थी, क्योंकि हम लोग जो है कार्य कर रहे हैं और आप लोगों ने देखा ही, कोई बताने की इसमें जरूरत नहीं क्या कार्य कर रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। और मीटिंग का भी सभी को पता ही चल गया होगा कि 13-14 को मीटिंग है और उसी संदर्भ में 13-14 जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मकर संक्रांति तक जो बोला था, आप लोग को मानस की चौपाई भी सुनाया था 2-3 बार कि जैसे माघ मकर गति हुई, रवि जब हुई तो जैसे माघ की मकर गति होगी वैसे हमारी भी गति भर्ती एकदम पकड़ लेगी। उसके पहले शासनादेश आने की संभावना है। थोड़ा सा चलो 1 हफ्ते 2-4 दिन लेट हुआ, लेकिन उसका परिणाम ये रहा कि भर्ती जो 2-3 महीने लगने वाली थी, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भर्ती प्रक्रिया भी सिर्फ 20-25 दिन में फरवरी में ही समाप्त होने की कोशिश होगी। मार्च तो बहुत लंबा हो गया। प्रमुख सचिव जी जो हैं वो अभी चार्ज जो नए बने हैं वो चार्ज नहीं लिए हैं, तो जो विशेष सचिव जी हैं तीन्द्र सर वही काम पूरा देख रहे हैं। और जो हमारे डायरेक्टर बेसिक सर थे उन्होंने भी पूरा कार्य एडी बेसिक जी को सौंप दिया है, क्योंकि ये कार्य यहीं से सब होना है। और काफी अनुभव आप जान ही रहे हैं कि अपर शिक्षा निदेशक बेसिक जो है श्री कामताराम पाल जी, बहुत अनुभव उनको, बहुत इस चीज के विषय में तमाम चीजों का उनको अनुभव, तो उन्हीं को सौंप दिया गया जिम्मा। और मीटिंग होते ही, अगर भगवान ने चाहा तो मीटिंग के तुरंत बाद ही शायद हो सकता है वहीं से शासनादेश, अगर एनआईसी वगैरह की कोई दिक्कत 2-4 दिन बाद अगर नहीं किया तो तुरंत शासनादेश जारी हो सकता है। और अगर कुछ थोड़ा 2-4 दिन दिक्कत हुआ तो आने के बाद फिर हो जाएगा। ये मान के चलिए कि इस महीने निश्चित रूप से, जैसे मैं 50 बार बोल चुका हूं कि जनवरी में शासनादेश हम लोग जारी करवा लेंगे। ये बहुत बड़ी हमारे लिए बात होगी और नियुक्ति प्रक्रिया भी इसमें बहुत ज्यादा लंबी साथियों नहीं रहेगी, क्योंकि ये शासन चाहता है और अधिकारीगण भी चाहते हैं कि इस भर्ती में और कोई ज्यादा पेंच ना है। जैसे तुरंत मेरिट लिस्ट निकाली जाए, 20-25 दिन के अंदर आप लोगों को विद्यालय में भेज दिया जाए। तमाम हमारे टेलीग्राम चैनल में जानकारी कमलेश जी ने कहा था कि भैया दे दे, हमने कहा बिल्कुल आप तुरंत दे दीजिए, वीडियोस मैं तुरंत बनाऊं, क्योंकि हमारा वीडियो कार्य नहीं है बनाना, हमारा कार्य आप लोगों को जानकारी पहुंचाना जल्द से जल्द है, वो टेलीग्राम के माध्यम से, इसीलिए हम लोग पहले ही बता देते हैं। इसीलिए बार बार आप लोगों को कहता हूं कि टेलीग्राम में जुड़े रहेंगे तो छोटी बड़ी खबरें सब तुरंत पहले मिल जाया करेंगी। तो इसीलिए कल जब मैंने कहा पुख्ता हो जाए चीजें, इसीलिए कल वीडियोस नहीं बनाया, सुबह भी नहीं बनाया। जब हम लोगों ने सारी जानकारी इकट्ठा कर ली, यहाँ से लखनऊ तक तमाम जगह बात करके, वार्ता करके चीजों को जब क्लियर किया हम लोगों ने, तब मुझे लगा कि ये वीडियोस बनाई जाए। और आप सभी साथियों के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। अब मुझे नहीं लग रहा है कुछ पेंच होगा, थोड़ी सी जो थोड़ा बहुत क्वेरी, यही मैं बोला था कि 14 मकर संक्रांति तक निश्चित रूप से भर्ती हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा कुछ फिर से एक छोटी मोटी उसमें आपत्ति थी, उसको संशोधित कर लिया गया है एडी बेसिक सर के द्वारा। तो अब जो आने वाले सप्ताह है इसमें मीटिंग होगी, यही है अब सोमवार 13-14 से। तो प्रयागराज में तो देख रहे हैं इतनी भीड़ है, इतना जाम लगा है, सारे जो कल्पवासी आ रहे हैं जा रहे हैं। तो यहाँ तो समस्या है, कार्य को लेकर सब विभाग व्यस्त है, लेकिन लखनऊ वगैरह में काम, शिक्षा विभाग का काम चल रहा है और तेजी से वो काम, जो आपत्तियां वगैरह थी वो निकाल दी गई हैं और बिल्कुल चीजें सही हो गई हैं। अब हमारी ये चीजें हैं कि निश्चित रूप से भर्ती बहुत जल्द कंप्लीट होगी। आप सभी साथी और छोटी मोटी आप लोगों की जो क्वारी है, दिन भर मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, कोई बोलता है कि सरकारी विद्यालय का चाहिए, ये चाहिए अनुभव, सब चीजों को मत जाइए फलाने चैनल वाले ठिकाने। आप लोगों ने पहले भी देखा है इस भर्ती को रद्द कराने के लिए कितने बड़े चैनल ने कहा था। मैंने उस समय कहा था कि जब तक नागेंद्र पांडे है किसी की हिम्मत नहीं है कि इस भर्ती को रद्द करा दे। आज वही इसके बारे में वीडियोस बना रहे हैं। तो दुनिया भर के चैनलों में मत जाइए कि फलाने बोला सरकारी का चाहिए, प्राइवेट का चाहिए, आउटसोर्सिंग का अनुभव चाहिए, उनका अनुभव नहीं चाहिए। बहुत सारे बड़े बड़े चैनलों ने क्या भर्ती को रद्द कराने के चक्कर में थे, लेकिन आप सभी को देखा कैसे बचा के भर्ती ला। इसलिए भरोसा रखिए, जो मैं बातें कहता हूं उस पर भरोसा। अब 10 जगह देखते हैं, आज मुझे 4-6 साथियों ने दिन में फोन किया, सर वो ऐसे कह रहा है फलाने चैनल ऐसे, उसको कृपया मुझसे, मैं पहले भी कहा, हमारे भी साथी जो वीडियो बनाते हैं तो उनके बारे में भी कहता था कि उनकी जो वो जो कह रहे हैं उनसे पूछिए, मैं जो कह रहा हूं उसके विषय में सिर्फ बात कीजिए। और जो मैं हमेशा कहता हूं बिल्कुल ठीक, सिर्फ शासनादेश के बारे में 2-4 बार चीजें अप डाउन, अब वो भी सही हो जाती है अब तक, लेकिन बार बार जब क्वेरी आ जा रही, आपत्ति आ जा रही, तो इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं।
इसमें और वो चीजें हैं, जब लोग कार्य करते हैं अधिकारीगण तो उसमें कुछ न कुछ कमियां निकालते हैं जिससे भर्ती आने वाले समय में न फंसे। लेट हुई, लेकिन जो 2-4 महीने लेट होने की संभावना थी, भले एक आध हफ्ते और लेट हो गया मकर संक्रांति के बाद, लेकिन अब चीजें बिल्कुल तुरंत आप समझिए कि 1 महीने के टाइम के अंदर सभी विद्यालय पहुंचने वाले होंगे। अगर प्रभु ने चाहा, भगवान ने चाहा, फिर कुछ गलत हो जाए तो उसमें हमारी गलती मत निकाल दीजिएगा, क्योंकि जो सूचना, जो स्रोत हमारे मिलते हैं ना, हम लोग अथॉरिटी, लोग बोलते हैं आपने ऐसे कहा था, वैसे कहा था, हम लोग फाइनल अथॉरिटी नहीं, हम लोग सिर्फ प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास के कारण ही कि भर्तियां जिस तरह से विधान परिषद में मुद्दा उठाया गया, जिस तरह से माननीय सभापति जी ने कहा, जिस तरह के हमारे विधायक जी, निर्दलीय विधायक जी डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी बहिर्गमन कर गए, शिक्षा मंत्री को जिस तरह सभापति जी ने कहा, ये सब किसकी देन है? आप लोग देख रहे हैं, हमारी टीम ने इतनी मेहनत किया, वो करवाया, तभी जाके ये भर्ती आज है। कोर्ट से किसने निकलवाया? तो हम लोग कार्य करते हैं। 50 बार कहो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमारा कर्म करने में अधिकार है, फल प्रभु देने वाले हैं। तो हम लोग अपना कर्म किया, मेहनत किया, भर्ती को बचा लिया। नहीं, भर्ती रद्द करने के लोग प्रयास में थे बहुत सारे। अब बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए, निश्चिंत रहिए, जिसका होता है। बहुत सारे साथी निश्चित रूप से बाहर होंगे, क्योंकि 42-43 हजार अभ्यर्थी हैं, तो उनमें से, और सीट बढ़ने की बात, सीट बढ़ने का बहुत भयंकर प्रयास किया गया, सारी ऊर्जा लगा दी गई है। आप लोगों ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, विधानसभा तक में कहलवा दिया गया, सीट 6000 का ही पूरा। सारी नोट्स जो मैंने माननीय शिक्षक विधायक राज बहादुर सिंह चंदेल जी को दी थी, 6000 सीटों को लेकर दी थी। अगर 6000 नहीं बढ़ती, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, सीट निश्चित रूप से बढ़ेगी, मैं आप लोगों से वादा करता हूं। अब कुछ कमियां हो जाए, न बढ़ जाए, तो उसमें मत कहिएगा, लेकिन मैं आपको फिर से आश्वस्त करता हूं, चाहे कुछ सीटें बढ़े, लेकिन बढ़ाने का हमने अपना प्रयास कर दिया। फाइनल अथॉरिटी मैं नहीं हूं, न हमारी टीम है। आप लोगों से जो था वो सब, तो निवेदन यही है, अगर आपको लगता है कि हम लोगों ने इतना बढ़िया आज इस 4 साल संघर्ष किया, तो आप लोग हम लोगों का साथ जरूर दें। और साथ किस तरह? चैनल को सब्सक्राइब के माध्यम से, वीडियोस को अपने साथियों को शेयर के माध्यम से, जिससे हम सभी साथियों का उत्साह और बढ़े। जिन साथियों को नियुक्ति होती, उनको नियुक्ति दिलाने में, अपना मंडल, अपना जिला दिलाने का प्रयास करें। जिन साथियों का कुछ मेरिट में नहीं रह सकता, और निश्चित रूप से बाहर तो होना ही है, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो, कोई जरूरी नहीं कि मेरा ही हो जाए, तो भगवान के हाथ में है। तो जिन साथियों को नहीं, नई भर्ती के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी आ जाए इसी 2025 में। उन सभी के लिए आप, अगर साथियों लगता है, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारी आपकी संख्या